જય અવધૂત. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સદગુરુદેવની દિવ્ય વિચાર ગંગાનો લાભ આપણે દર ગુરુવારે લઈ રહ્યા છે. હાલ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થના અંકો PDF સ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે. ઘણા પ્રિન્ટ કોપી અંગે પ્રશ્નો પૂછે છે. તો હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા કોરોના મહામારી ચાલે છે અને તેના અનુસંધાને મુંબઈની પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની તકલીફોને કારણે હાલ PDF રૂપે એનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે. લોકડાઉનના સમયગાળામાં પણ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું PDF સ્વરૂપે જ વિતરણ થતું હતું. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ એ આપણું આગવું સાહિત્ય છે. જ્ઞાનસભર માહિતીઓ તેમાં આવે છે. આધ્યાત્મિક લેખોને લઈને તેના અંદર આપણને વિવિધ લેખોનો લાભ મળે છે. તેમાં તમે બર્થડેને લગતી જાહેરાત પણ આપી શકો છો, તેમજ ગુરુલીન થયેલ નાથ ભક્તોના અવસાન નોંધ પણ આપી શકો છો. આ માટે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થના હેલ્પલાઇન નંબર પર આપ સંપર્ક સાધી શકો છો. નંબર છે 9925191398. હાલ પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ મેંગોસી હોસ્પિટલના કોવિડ સેન્ટરમાં દર્દીઓ માટે ફૂડ પેકેટનો સેવાયોગ અવિરત ચાલુ છે. તો આ સેવાયોગમાં સૌ નાથ ભક્તો પોતાનું યોગદાન અવશ્ય આપી શકે છે. સિંધુ અનાજ, શાકભાજી કે આર્થિક રૂપે આપ સહયોગ આપી શકો છો. મા વિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટના એકાઉન્ટ નંબર 3809101001001119 પર તમે ઓનલાઈન દાન પણ આપી શકો છો. વિશેષમાં આજનો ભંડારો મગદલ્લા સત્સંગ મંડળ તરફથી છે. તો સત્સંગ મંડળના સદસ્યો માટે સદગુરુદેવ તેમને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી અભ્યર્થના. આજે નારદ જયંતિ છે. બ્રહ્માજીના તેઓ માનસપુત્ર છે અને ભગવાન વિષ્ણુના તેઓ પરમ ભક્ત છે. હાથમાં વીણા ગ્રહણ કરીને ત્રિલોકમાં તેઓ ભ્રમણ કરે છે અને નારાયણનો જાપ તેઓ સતત જપતા પણ રહે છે. આ રીતે તેઓ ભક્તિનું મહાત્મ્ય આપણને સમજાવે છે. સૃષ્ટિના દિન દુખીઓની આર્તવાણી ભગવાન સુધી તેઓ પહોંચાડે છે. તો આજે નારદ જયંતિ છે. તો સદગુરુના મુખે આપણે તેમની દિવ્ય વિચાર ગંગાનું શ્રવણ કરીએ. જય અવધૂત. નારાયણ નમસ્કૃત્યં નરચૈવ નરોત્તમ દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયો મુદિતરેત. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય શંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अलख निरंजन। यहीं हम सबके हृदय मंदिर में नारायण स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो भी नाथ भक्त पिछले काफ़ी समय से व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को और धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमारा जीवन बहते पानी के समान है। जिस प्रकार सरिता का पानी निरंतर बहते रहता है और बहते हुए अंत में महासागर में जाके समा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी बहता जीवन है। हमारा बहता हुआ जीवन पल विपल, क्षण, घंटे, दिन, महीने और सालों के साथ बहता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जीवन समय के साथ बहने वाला जीवन है। जिस प्रकार नदी के अंदर या सागर के अंदर कई कई समय पे तूफान आ जाते हैं और एक समय तक तूफान आते हैं और वो समय समाप्त होने के बाद वही तूफान वापस समुद्र में समा जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी विचारों के तूफान, इच्छा और महेच्छाओं के तूफान, विकारों के तूफान कई बार आते हैं। और वो जब आते हैं तो कहा जाता है कि हमारे जीवन की अवस्थाओं के साथ वो आते हैं। जैसे हमारा जीवन बाल्य अवस्था और तरुण अवस्था में हो तो उस समय हम सभी गुणों से मुक्त होते हैं, इसलिए हमारा जीवन खेल कूद की महेच्छाओं में चला जाता है। जैसे हम युवान हो गए और युवान होने के साथ साथ हम पूर्ण पुरुष हो गए, उस अवस्था में हमारा जीवन विकार, महेच्छा, इच्छा जैसे आवेगों के साथ बहता है। और ऐसे जीवन को समुद्र में जैसे तूफान होते हैं, एक तूफान की तरह वो जीवन होता है। और जैसे जैसे हम प्रौढ़ हो जाए, वृद्ध हो जाए, वैसे वैसे वापस हमारा जीवन शांत हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जीवन की अवस्थाएं आती है, हमारे जीवन में विचारों के पूर्व, विकारों के पूर्व, महेच्छाओं के पूर्व, इच्छाओं के पूर्व आ जाते हैं और वह भी एक समय तक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय चलता है वैसे धीरे 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 वो भी शांत हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब ऐसी अवस्थाएं जीवन में आए, ऐसे विचार और विकार और विषयों के
महापूर अवस्थाओं के साथ हमारे जीवन में आए, उस समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन को हम योग्य रूप से संभालें, हमारे जीवन को हम योग्य दिशा दें, हमारे जीवन को हम योग्य दशा दें, और वह जीवन जैसे बहता है वैसे समय के साथ बहता रहे, और बहते 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 वो जीवन शांत हो। कहीं इधर उधर हमारा जीवन दिशाहीन हो गया तो समझ लीजिए कि हमने जो जन्म लिया है वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि भले ही हमारा जीवन पानी की तरफ बहता हो, फिर भी हमारे जीवन का उगम जैसे जन्म है, वैसे हमारे जीवन का अंत वो मृत्यु का द्वार है। यानी जन्म के उगम के साथ वो समय के साथ बहता है, जहाँ चाहे उस दिशा में जाके बहता है, उछलता कूदता हुआ बहता है, विचार और विषयों के तूफानों के साथ बहता है, लेकिन अंत में उसकी मर्यादा मृत्यु का द्वार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उगम जन्म है और हमारा अंत मृत्यु है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमें समय मिला है वही समय बहता हुआ जीवन है। तो हमारे बहते हुए जीवन को हमें हमारे अंत तक, मृत्यु या मोक्ष तक बहुत संभालते हुए ले जाना है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास नदी और सरोवर होते हैं, वो नदी और सरोवर का पानी नहर में बहता है, नहर का पानी हमारे खेतों में आता है। अब हम जैसे चाहे वैसे खेत में आया हुआ जो पानी है उसको जैसे चाहे हम दिशा दे सकते हैं। कोई व्यक्ति हो तो वह उसे औजार से, मिट्टी से एक ऐसी नीक बना देगा जो नीक उसकी खेत तक पहुंचेगी और उसकी खेतों में वो पानी देगा। कोई होगा तो उस पानी को प्याव तक ले जाएगा, और वहाँ प्याव और परब के पास पानी का संग्रह होगा। पशु पक्षी प्राणी या जो भी कोई व्यक्ति आए वो उसे पी के तरस छिपा सकते हैं। कोई व्यक्ति हो तो उसे गटरों में बहा देगा, और कोई व्यक्ति हो तो उसे किसी एक जगह पे ऐसा संचित कर देगा कि जब चाहे तब उसका वो उपयोग कर सके। तो एक ही पानी का हम विविध रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको दिशा और दशा दे सकते हैं। वैसे ही हमारे बहते हुए जीवन को हमें योग्य दिशा और दशा देनी होगी। कोई योग्य संग हो और कोई योग्य व्यक्ति हो या व्यक्तित्व हो तो हमारे जीवन को ऐसी दशा देगा जहां हमारा जीवन दूसरों के काम आएगा। लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति हो, कोई दुष्ट व्यक्ति हो, दुर्गुणी व्यक्ति हो, तो हमारे जीवन को ऐसी दशा और दिशा देगा कि जहां हमारा जीवन दूसरों को भी काम नहीं लगेगा, खुद को भी काम नहीं लगेगा, और जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी पानी के सदुपयोग के लिए भी उसे योग्य व्यक्ति के संग की जरूरत पड़ती है। नदी से खेत और खेत से प्याव तक ले जाने तक, या उसको गटर तक ले जाने तक कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, कोई संग की जरूरत पड़ती है। जैसा संग मिलता है वैसे उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन को दशा और दिशा देने के लिए किसी योग्य संगत की जरूरत पड़ती है, योग्य संग की जरूरत पड़ती है। अगर संग ज्ञानी व्यक्ति का हो तो हमारा जीवन सबके काम आएगा। हमारे जीवन की जितनी भी क्षणें हैं
वो ब्याज के रूप में किसी न किसी को काम आएगी। लेकिन हमारा जीवन किसी दुर्जनों के संग में चला जाएगा तो न दूसरों के काम का रहेगा, न खुद के काम का रहेगा, वो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बहते हुए जीवन को किसके संग की जरूरत है तो हम सब जानते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता और पिता जन्म देते हैं, पालन और पोषण करते हैं, संसार के जितने भी कर्तव्य है और संस्कार है वो हमें देते हैं, जिससे हम सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। लेकिन हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और किसी का भी संग चाहिए, विशेष व्यक्तित्व का संग चाहिए, या मैं कहूं कि ज्ञानी पुरुष का संग चाहिए, कि वो ज्ञानी पुरुष के रूप में कोई साधु हो, संत हो, योगी हो, सद्गुरु हो, कोई भी हो सकता है। कि हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष का संग चाहिए कि जो ज्ञानी पुरुष हमें संस्कृति सिखाए, हमें धर्म सिखाए, हमें सात्विक कर्तव्य सिखाए, हमें सेवा, योग, दान, पुण्य के मर्म समझाए, और हमारा जीवन केवल और केवल सामाजिक प्राणी बना न रह जाए, लेकिन हमारा जीवन मानव से मानवी बने और मानवी से महामानव बने। हमें जो मानवी बना सके ऐसा संग हमें चाहिए। आज हम मानव है लेकिन सामाजिक प्राणी हैं। जैसे समाज में व्यवहार और त्यौहार में जो वर्तन, आचार, विचार होता है वो हम करते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि जो भी आचार, विचार और व्यवहार करते हैं उस आचार, विचार और व्यवहार में कभी कभी स्वार्थ भी हो जाता है, कभी कभी हम परमार्थ भी कर लेते हैं, और कभी कभी हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, विषय, विकार और वासना, उसको प्रेरित होके भी हम पाप और पुण्य के व्यवहार कर देते हैं। इसीलिए सामाजिक प्राणी तो हम हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी से भी ऊपर हमें मानवी बनना है। हम देव न बन सके तो भी चलेगा, लेकिन हमें मानवता की संस्कृति को साथ में लेते हुए हमें मानवी बनना है। अगर हम मानवी बन गए तो पूरी सृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। इसलिए ऐसा संग करें जो हमें मानवी बनाए, और ऐसा संग मैंने देखा है या अनुभव किया है कि ऐसा संग केवल और केवल साधु का, संतों का, योगियों का और सद्गुरु का हो सकता है। अब यहाँ मैंने अलग अलग बातें की कि साधु, संत, योगी, सद्गुरु, सन्यासी, साधक, ये अलग अलग मैंने बातें की, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी के पद अलग अलग है। ये सभी के आचार, विचार और वर्तन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन यह सभी को एक ही शब्दों में अगर हमें बांधना हो तो यह शब्द है संत। साधु को भी संत कहा जा सकता है, योगी को भी संत कहा जा सकता है, साधक को भी संत कहा जा सकता है, गुरु और सद्गुरु को भी संत कहा जा सकता है। क्योंकि संत के जो लक्षण होते हैं वही मुख्य लक्षण इन सभी में भी होते हैं या होने चाहिए। क्योंकि जो साधक होता है, सन्यासी, योगी, सद्गुरु होता है, वह
आचरण जिसका करता है, जिसका प्रचार करता है, या जिसको श्रद्धा से जिसके साथ जुड़ता है, जिसका चिंतन करता है, वो सत्य होता है। इसलिए ये जो सत शब्द है, यह सत शब्द संत शब्द है। यह संत शब्द सत शब्द से आया है। संत का अर्थ होता है सत्य। संत कौन? जो सत्य का आचरण करे। संत कौन? जो सत्य को समझे। संत कौन? जो जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक सत्य के साथ जुड़ा रहे, उसे कहा जाता है संत। अभी सत्य क्या है? तो सत्य की विविध व्याख्याएं हुई है, लेकिन यथार्थ रूप में सत्य क्या है? तो सत्य हम किसे कहें? सत्य का अर्थ होता है जो सदा के लिए जैसे का वैसे रहे, वो सत्य। जिसका कभी अंत ना हो, वो सत्य। जो आदि अनादि सबसे पहले जो प्रकट था, आज भी जो है और हमारे बाद भी जो रहेगा, वो सत्य। जो कभी मरता नहीं, वो सत्य। जो सब में समान रूप में स्थिर है, वो तत्व जो है, वो सत्य। जिसके द्वारा सबका कल्याण हो, वो जो है, वो सत्य। और वही सत्य को हम मानते हैं परमात्मा। आप देखिए, हमारा ये जो शरीर है, ये नाशवंत है, लेकिन यह शरीर तब तक ही शाश्वत रहता है जब तक यह शरीर में आत्मा हो, यह चेतन। आत्मा चला गया, शरीर नाशवंत हो जाएगा। तो जो हमारे शरीर में जो शाश्वत है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो सत्य है। हम सबके भीतर में जो शाश्वत है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही आत्मा परमात्मा है। यानी हम सब में एक समान सत्य है। मेरे में अलग, दूसरे में अलग नहीं। हम सब में जो आत्मा है, उसी में जो परमात्मा है, वो एक समान है। और इसीलिए तो कहा गया है, जो चींटी होती है उसमें भी समान, और जो हाथी होता है उसमें भी समान। हाथी में हाथी जैसा नहीं, चींटी में चींटी जैसा नहीं। दोनों में जो समान रूप से जो रहे, वो परमात्मा, वो सत्य। हम सब में एक समान जो है, वो सत्य है। हम दो हाथ से जिसे भी नमस्कार करिए, जिसके सामने हाथ जोड़े, वो हाथ किसी शरीर को नहीं जोड़ते, किसी व्यक्ति के पद को नहीं जोड़ते। हम जिसके सामने सर झुकाते हैं, वो सब में के अंदर बैठा हुआ एक सत्य है, परमात्मा है। इसलिए हमारे अंदर जो बैठा है आत्मा, ये सत्य। हम सब में जो एक समान रूप से जो बैठा है परमात्मा, वो सत्य। जो पंचमहाभूत में जो कल्याणकारी तत्व समाया हुआ है, वो सत्य। वायु में हमें जीवन देने की क्षमता है, ये सत्य। अग्नि में हमें ऊर्जा देने की क्षमता है, ये सत्य। पृथ्वी में हमें आधार देने की जो क्षमता है, ये सत्य। जल में जो हमें संतोष देने की जो क्षमता है, वो सत्य। और तेज में जो हमें प्रकाश देने की जो क्षमता है, ये पंचमहाभूत जो हमारे अंदर है या बाहर दिखते हैं, वो सब सत्य है, यथार्थ है। पानी से, अग्नि से, पृथ्वी से, तेज से, जल से अगर ये सत्य निकाल लिया जाए तो उसका उपयोग क्या है? लेकिन ये जो उसमें सत्य समाया हुआ है, उसी सत्य के आधार से हम जीते हैं। फूलों में जो सुगंध है, वो सत्य है। जिस प्रकार पेड़ में वृद्धि की क्षमता है, वो सत्य है।
अन्न में हमें पोषण देने की जो क्षमता है, ये सत्य है। ये अगर होता ही नहीं तो ये पदार्थों का उपयोग क्या होता? ये सब उसमें है जिसके आधार से हम टिके हैं, वो सत्य, जिसके कारण हर रोज सूर्य और चंद्र अपने कर्म से उगते हैं और डूबते हैं, ये सत्य। तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो अध्याय कहा है, उसमें उन्होंने तो सब में कहा है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो उसका अर्थ है जहां जहां जो सत्य है वो सत्य मैं हूं। औषध में जो अमृत है वो मैं हूं, यानी जो सत्य भाग है, जो आत्म तत्व है, वो मैं हूं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इन सभी को एक अगर शब्दों में बांधना हो तो उसे संत कहा जाए। संत का एक अर्थ होता है सत्य। संत कौन है? जो सत्य का आचरण करे। संत कौन है? जो सत्य बोले। संत कौन है? जो सत्य सुने। संत कौन है? कि जो सत्य है वही वो कहता है और वही वो करता है, वो संत है। उसके करनी में और कथनी में कोई फर्क नहीं। मानव कौन है? जो कभी सत्य बोलता नहीं, जो बोलता है वो कभी करता नहीं, जो सदा असत्य के साथ जुड़ा रहे, वो पामर मानव। यानी संत जो कहे वो ही करे और हम जो कहे उससे विपरीत करें, वो पामर। इसलिए आप महाभारत में देखिए कि भीष्म पितामह संत की श्रेणी में थे। वो बड़े वहाँ के महामहिम थे, राजा के भी ऊपर का पद उनका था। भी उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का आचरण था। वो जो कहते थे वो करते थे, सत्य के साथ वो जीते थे। तो उनको स्थान दिया, उनको नाम दिया गया या उनको कहा गया कि ये योगी है, कि सत्य के साथ जीता है, अंत तक उसी के साथ रहा। वो लड़ा कौरवों में, लेकिन उसका मन और आचरण पांडवों के पक्ष में रहे, कृष्ण के पक्ष में रहे। युधिष्ठिर वो योद्धा है, राजा है, क्षत्रिय है, फिर भी धर्म का आचरण करता था, वो संत है। कर्ण वो भले कौरव के पक्ष में था, मैत्री की थी उसने, मैत्री भाव से वो जीता था, लेकिन जो उसके द्वार पे आए उसे खाली हाथ जाने नहीं देता था। वो दानी था, ज्ञानी था। इसलिए कर्ण भी संत है। ऐसे जितने भी पात्र महाभारत में आते हैं वो सामाजिक पात्र है, सांसारिक पात्र है, लेकिन उनका आचरण सत्य को केंद्र के रूप में था। इसीलिए कहा जाए कि वो संत है। यानी संत होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसा भेष हो, हम ऐसे ही वस्त्र परिधान करें जहां हम दिखे। ये तो आडंबर हुआ। जो अंदर है वही बाहर रहे और वही आचरण बाहर सत्य का है, उसे ही संत कहा जाता है। और इसलिए कबीर जी ने भी कहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सिद्धि सहजे पाइए जो मन जोगी होई। यानी वस्त्र किसे अंगीकार करवाना है? साधु के वस्त्र, भगवे वस्त्र किसे पहनाना है? तन को नहीं, मन को पहनाना है। अगर हम मन से पहनेंगे, मन को पहनाएंगे, तो तन को पहनने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। जो हम अंदर से स्वीकार करते हैं उसे बाहर जीने में संकोच नहीं होगा। लेकिन अगर हमने अंदर ही वैराग नहीं लाया, सत्य का आचरण नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तीनों गुणों से हम मुक्त नहीं हुए, इंद्रिय के ऊपर हमने हमारा आधिपत्य नहीं स्थापा, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से हम नहीं छूटे, या हमारे विषयों की लालसा से अभी भी हम बंधे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि तन को तो हमने जोगी किया है, मन को जोगी नहीं किया।
यानी जब मन ये योग को स्वीकार कर ले और इन सभी गुणों को प्राप्त कर ले तो मन अपने आप जोगी बनता है। और जहाँ मन जोगी बने वहाँ ऊपर का जितना व्यवहार है वो निर्लेप ही हो जाता है। इसलिए संत होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो वैसा ही वेश पहने, माला पहने या भगवा पहने या जो भी कुछ करे, जरूरी नहीं। एक बार मन जोगी हो गया, बाद में ये सब वस्तुओं की जरूरत है कि जो हमें साधना मार्ग में सत्य के साथ जुड़ा हुआ रखे। हमने हाथ में माला ली, माला हम क्यों फेरते हैं? कि सतत सत्य का चिंतन हो, जो परमात्मा है उसका चिंतन हो, इसलिए हम हाथ में माला रखते हैं। कि माला का एक आधार होता है कि माला हम घुमाएंगे और वो माला के साथ साथ एक आधार रहेगा। जैसे अंधे को लकड़ी की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भी भक्ति मार्ग में माला की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा मन इसमें स्थिर रहे और ध्यान इधर उधर भटके नहीं। तो सत्य के साथ जुड़े रहने के लिए हमें माला की ज़रूरत पड़ती है। सत्य के साथ जुड़े रहने के लिए हमें आसन की ज़रूरत पड़ती है। सत्य के साथ जुड़े रहने के लिए हमें मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। हम जो भी कुछ ये ज़रूरत का उपयोग करते हैं, आश्रय तो हमारा सत्य के साथ 24 घंटा जुड़ा रहना होता है। इसलिए जो सत्य का आचरण करे, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ रहे, जो सत्य ही बोले, जो सबका भला करे, विकारों से जो मुक्त हो, महेच्छाओं से जो मुक्त हो, स्वाद विषय की लालसा से जो मुक्त हो, जिसका कर्म ही सेवा हो, सब में नारायण को देखे, सत्य नारायण सब में है, ऐसा देख के वो सेवा करता जाए, उसका कार्य ही कर्म ही सेवा हो, उसकी भक्ति ही सत्य का चिंतन हो, उसका ज्ञान ही सब में सत्य को देखना हो, वो समदृष्टि हो, सबको समान रूप से जो देखता हो, जाति का भेद, धर्म का भेद, संप्रदाय का भेद जिसमें न हो, वो संत होता है। इसलिए यह सभी को अगर एक शब्द में बांधना हो तो वो संत है। हम भी अगर ऐसे आचरण करते हो तो समझ लीजिए हम भी संत हैं। हाँ, हम भले संसार में है, यह जन्म में संत के जैसा हम जिए हैं, हमारी इच्छाएं भी ऐसी ही रही है कि हम सात्विक जिए। संत के जैसी इच्छा यानी हमें गादी मिल जाए, हम आश्रम खोल दे, हम ऐसा लिबास पहन ले, हम प्रवचन कर दे, ये संत के जैसी इच्छा नहीं है। संत के जैसी इच्छा मतलब नरसिंह मेहता जैसे जिए, संसार में रहते हुए, मीराबाई जैसे जी, अपने भजन गाती हुई जी, उसमें से लोगों ने भजन प्राप्त की। नरसिंह मेहता से लोगों ने भक्ति प्राप्त की। संत तुकाराम संसार में रहते हुए जैसे जिए, वैसे ही उनके अभंगों से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे ही हम संसार में सादे सीधे सरल रहे। भले यह जन्म में हमने शरीर से जोग नहीं पहना, हो सकता है दूसरा जन्म हमें वहाँ तक ले जाए, और आगे हमारा जन्म हो तो उससे भी हम आगे जाए, मोक्ष तक पहुँचे, परमात्मा से जुड़े। ये जो सब यात्रा है, ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, यह यात्रा अनेक जन्मों की यात्रा है। आज इस जन्म में आपने सत्य को जाना है, हो सकता है कि अगले जन्म में सत्य के साथ आप जुड़ जाओ, उसके आगे के जन्म में आप स्वयं सत्य से मिल जाओ। यह हर एक जन्मों की गाथा है, हर एक जन्म की यात्रा है। कई भक्त मुझे कहते हैं कि गुरुदेव हम ये साधना करते हैं, अभी हमारी कुंडली जागरण नहीं हुई, हम ये साधना करते हैं, हमें अभी भी अनुभव नहीं होता, हम ये करते हैं, हमें ये होता ही नहीं। तब मैं उनको कहता हूँ कि ये एक जन्म की यात्रा नहीं है। आज आपको यह जन्म में ये सब करने की इच्छा हो रही है और आप मुझसे मार्गदर्शन ले रहे हो और मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप कर रहे हो, ये जन्म में ये करते रहो। जरूरी नहीं है कि सभी जागरण एक ही जन्म में हो जाए। ये जन्म और मरण का बंधन कोई शरीर का है, लेकिन ये जो यात्रा होती है अनेक जन्मों की यात्रा होती है।
आज आपको इच्छा हुई, उसका अर्थ है कि आपने बोर्ड की परीक्षा पास कर ली, आप हायर सेकेंडरी में आए, इसीलिए आपको ये इच्छा हुई और जैसे कहा वैसे आपने करना शुरुआत किया। अनुभव कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसको छोड़ दो। करने का काम, साधना करने का काम हमारा होता है, हमें अनुभव देने का काम तो परमात्मा का होता है। अनुभव भी हम हमारी मर्जी से मांग लेंगे, ये नहीं होता। आम के पेड़ के पास बैठ के, आम के पेड़ को आज आपने बोया और हर रोज बैठ के ऐसे कहे कि आम मिल जाए, आम मिल जाए, ये होता है क्या कभी? आम का पेड़ बोने के बाद आम खाने के लिए हमें कम से कम 8-10 साल लगते हैं और उसमें बाद में जो आम आते हैं वो हम खाते हैं, लेकिन कितने साल लगे? हमने तो आज ही शुरुआत की है और आज ही बैठ के, जब वो पौधा भी अभी उसमें फूटा ही नहीं, अंकुर ही नहीं फूटा, और अंकुर नहीं फूटा और हम बाद में उसके बाजू में बैठ के हम बोलते हमें आम मिल जाए, कैसे हो सकता है? वो पेड़ से फल पाने में भी कितने साल लगते हैं। तो ये तो अनेक जन्मों की यात्रा है। अनुभव भी कैसे संभव होगा? अनुभव तो परमात्मा की इच्छा है। अनुभव का सोचिए ही मत, करते जाइए, करते जाइए। जैसे हम फसल उगाते जाते हैं, दाना उगता है, वैसे करते जाइए। समय आने पर अनुभव अपने अंदर से जागृत होगा और अपने अंदर से जो अनुभव जागृत होगा वो ही अनुभव आपको जोड़ेगा, श्रद्धा तक जोड़ेगा, श्रद्धा पैदा करेगा। श्रद्धा से निष्ठा हो जाएगी और निष्ठा से एकाकार हो जाएंगे। वो सब अनुभव होंगे, कुंडली अपने आप जागरण होगी। हमारे गुरुदेव ने शक्तिपात दीक्षा दी, काफ़ी भक्तों को दी। अभी हमको दीक्षा दे दी, हमको तो कोई अनुभव ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। हमें दीक्षा दे दी, हमारा जो मेरुदंड था उसका मार्ग उन्होंने क्लियर कर दिया। अब यह जन्म में भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। वो कुंडलिनी अपने आप उत्थान होगी, वो धीरे धीरे उत्थान होगी। हो सकता है ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी हो, लेकिन जो भी उत्थान किया है वो सोएगा नहीं, वो तो जगती ही रहे। वो जगती है इसीलिए सत्संग की इच्छा होती है, वो जगती है इसीलिए सेवा की इच्छा होती है, वो जगती है इसीलिए गुरु दर्शन की इच्छा होती है। ये सब इच्छाएं कहाँ से पैदा होती है? वो जगी है इसीलिए होती है। और हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और एकाग्र होना पड़ेगा। श्रद्धा जैसे हमारी बढ़ेगी, ये सब अनुभव धीरे धीरे होंगे। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आज ही जागरण हो गया, ये नहीं होता। ये बहुत विपरीत चीजें हैं। जैसे सजा सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो रक्त बराबर। जो छीना हुआ होता है वो रक्त के समान, वो क्या काम लगता है? हम लहू मांग के ले ले, छीन ले, वो पिया नहीं जाता। मांगा हुआ पानी बराबर, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। सहज मिला सो दूध बराबर, हमें सहज मिला है, ये सहज योग है। वो कब उत्थान होगी, कैसे अनुभव आएंगे, उसे छोड़ दो। धीरे 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 जैसे आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने आप वो कुंडलिनी जागरण है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन वो उसकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए। ये मैं इसीलिए प्रवचन में कह रहा हूँ कि कई भक्त पूछते हैं, उनका ये प्रश्न होता है, इसलिए इसमें से ये बात निकली है, तो उस ट्रैक को पकड़ के मैं ये बात करूँगा। मगर ये जो यात्रा है अनेक जन्मों की यात्रा है और ज़रूरी है कि हमें सद्गुरु का संग हो। रहे संगति सज्जनों साधुओं की, हवा से बचे दुर्जनों की खलों की, वहीं वास वाराणसी गंगा पानी, पर ब्रह्म रूपाम भवानी में जानी। ये निरंजन महात्मा ने कहा कि रहे संगति सज्जनों साधुओं की। सज्जन यानी सब आ गए, साधु एक ही व्याख्या हुई, उसकी ही संगति रहे। हवा से बचे दुर्जनों के खलों, कि दुर्जनों का तो संग तो क्या, उसके श्वासोश्वास से भी बचना चाहिए, उससे नजदीक तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी कहाँ शब्द उपयोग हुआ है? 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी यानी 5-7 फुट की दूरी। तो उसके संग, दुर्जनों के संग में तो जाना ही नहीं चाहिए।
बल्कि उससे तो 8-10 फुट दूर से गुजरना चाहिए। उसकी सांस भी हमें न लगे, हवा से बचे दुर्जनों की खलो। लेकिन दुर्जनों के साथ अगर घूमेंगे, दुर्जनों के साथ बैठेंगे, उसका संपर्क होता जाएगा, तो समझ लीजिए कि उसमें जो भी कुछ है कुसंस्कार हमारे में परिवर्तित हो जाएगा। और जहाँ परिवर्तित हो गए वहाँ शंका कुशंका, आप में तो श्रद्धा है, दूसरे में अविश्वास, अविश्वास वाले के साथ आप बैठेंगे तो आपकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा है कि सत्संग करना है तो सत्संगियों के साथ ही करना है। अभी सभी सत्संगी श्रद्धा वाले तो नहीं होते। यहाँ आए तो अध्यात्म की बातें करें, यहाँ आने के बाद मेरे घर में क्या होता है, तेरे घर में क्या होता है, यही अगर प्रपंच की चर्चा करेंगे तो ये दुर्जनों के खलों की। जिस मार्ग की यात्रा पे आप निकले हो उसमें वही चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वही प्रापंचिक चर्चा, वही सत्संग। इतने गुरुवार में बड़ा मेरा कुछ हुआ नहीं, अभी तुम भरते हो, देखते हो तुम्हारा क्या होता है। आप तो श्रद्धा से आए हुए होते हो कि मुझे विश्वास है मेरा काम होगा, मेरा जीवन सफल होगा, मेरे जीवन से दुख मिटेगा। लेकिन कोई ऐसा अविश्वासु व्यक्ति आपके आजू बाजू में आ गया और उसने अपने अनुभव कह दिए, तो उसका ट्यूशन लेके आपकी भी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, आप शंका में हो जाएंगे। वो अविश्वास से फिर भी आता है, लेकिन आप में शंका ग्रह प्रवेश जाएगी। अगर एक बार शंका प्रवेश गई तो समझो ये वायरस है, ये संक्रमण है। जैसे कोरोना का वायरस लग जाता है, हमें बीमार कर देता है, हम जान गंवा बैठते। जैसे शंका एक वायरस है, उसका समाधान नहीं हो सकता। जैसी शंका आपके मन में आई वैसा ही आप देखेंगे। उसने जो कहा है वैसी शंका आई तो वैसा ही देखेंगे, वैसा ही आप सुनेंगे। तो ये ऐसा वायरस है कि जो हमारे आँखों को, नाकों को, नाक को, हमारे मुंह को संक्रमित कर देगा। और ऐसी अगर शंका आ गई तो समझो कि आप जो यात्रा पे निकले हो आउट ट्रैक हो गए, ट्रेन चूक गए आप, या कहीं और स्टेशन पे उतर गए जहां नहीं उतरना है वहां। इसलिए कहता हूं कि ऐसी संगत हो, सज्जनों के जीवन में सद्गुरु की संगत हो, जीवन में ज्ञानी पुरुष की संगत हो, जीवन में सच्चे साधु की संगत हो, तो यह जीवन अपने को और दूसरे को काम लग सकता है। और इसीलिए संत भगवान का हृदय होते हैं, भगवान का मन होते हैं। परमेश्वर स्वयं आके नहीं कर सकते, उन्हें प्रेरणा दे के करवाते हैं। और ऐसे ही एक संत व्यक्तित्व, ऐसा ही एक साधु व्यक्तित्व, सद्गुरु व्यक्तित्व, ज्ञानी व्यक्तित्व, मर्मज्ञ व्यक्तित्व जिसका है, उसकी आज जयंती है और उनका नाम है देव ऋषि नारद। वैशाख सुद एकम देव ऋषि नारद की जयंती है। हमने नारद जी के पात्र को बहुत पढ़ा है या कथाओं में भी सुना है। नारद जी का पात्र ऐसा जैसे आता है वैसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई खटराक होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन समझिए कि जैसा नारद जी को दिखाया गया है, जैसा बताया गया है, जो ज्ञानी होता है वो उसे कभी कलह कंकास या कली नारद नहीं कहेंगे। ज़्यादातर उन्हें वही रूप में देखा जाता है कि अभी नारद जी आए, अभी झगड़ा होगा। नहीं, नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ों का समाधान करते हैं। नारद जी दुष्टों के जैसे और सज्जनों के साथ सज्जनों के जैसे रहते हैं। परमात्मा की प्रत्येक लीला के सहयोगी जो बने हैं वो नारद जी हैं। बिना नारद लीला हो ही नहीं सकती। भगवान ने जैसे माध्यम बनाया अपनी लीला का, वो नारद जी स्वयं है। इसलिए मैं उसे संत कहता हूँ, उसे योगी कहता हूँ कि नारद जी के द्वारा ही यह भगवान ने लीला रची। कंस दुष्ट था, अभी कंस बचा रहे तो क्या होगा। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल है,
कंस बैठा रहा। कंस ने सोचा कि 8वें पुत्र तक इन्हें कारागार में रखता हूँ, जैसे 8वां होगा वैसे मार दूंगा। और 8वें जन्मने वाले थे भगवान कृष्ण। अभी 8वां जन्मेगा और 8वें को ही मारेगा, यही तो कृष्ण है। कृष्ण को ही मार देगा तो परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्था स्थापनार्थ, ये सब कहाँ होगा। नारद जी ने जाके उसे युक्ति दी कि आकाशवाणी ने कहा है देवकी का 8वां पुत्र, लेकिन ऐसे नहीं कहा पहले से 8वां या अंत से 8, अंत से शुरुआत में 8वां, यानी पहला 8वां है या अंतिम 8वां है, ऐसी बात कहाँ की। नारद की बुद्धि, कंस की जो बुद्धि थी भ्रमित हुई। कंस ने सोचा बात बराबर है, तो क्या करूं, अभी तुम समझो कि जो पहला है उसे तूने छोड़ दिया और 8वें को मारा। अगर पहला पीछे से 8वां हो तो पहला ही तेरा काल है। तो कंस ने सोचा बात बराबर करते हैं आप, पहली बार बराबर बोला आपने, एक काम करता हूं पहले से या पीछे से या आगे से सबको ही मार देता हूं। सबको मारने की शुरुआत कर दी, पाप का घड़ा भर गया। और 8वें भगवान आए, वो भगवान तो वहां से निकल गए। आप सोचिए कि कंस मारा जाए, पाप का घड़ा भरा जाए और भगवान का जन्म सार्थक हो, इसलिए ऐसी उल्टी युक्ति दी कि उसने 8 को मारने की योजना बना दी और कंस मरा बाद में। रावण ले जा रहा था भगवान का ज्योतिर्लिंग और श्रीलंका में उसका स्थापन कर देता गोकर्ण का। तो वहां नारद जी आते हैं और नारद जी युक्ति देते हैं और नारद जी आके गणपति को भेजते हैं और गणपति वहां जाके वो शिवलिंग वहां रखवाते हैं। वहां भी नारद जी ने काम किया था कि ये तो शिवलिंग यहाँ वहाँ ये कर लेगा तो कैसे होगा। और बाद में रावण ने उसे पकड़ा रहा और बाद में गणपति जी को भेजा गया और गणपति जी गए और शिवलिंग वहाँ रखा गया। तो आप सोचिए कि वो ज्योतिर्लिंग किसी दुर्जन के हाथ में चला जाता, यही भारत भूमि पे रह गया। तो ये करवाने वाले भी नारद जी थे। ध्रुव को, प्रहलाद को, अम्बरीश राजा को या वाल्या, उसके जीवन में योग्य ही मार्गदर्शन दिया जैसे वो थे। लेकिन कंस को, रावण को और आदि जितने भी राक्षस हुए उनको अलग मार्गदर्शन दिया जैसे वो थे। तो यहां से हमें समझना चाहिए कि नारद के बिना कोई लीला संभव ही नहीं। इसलिए नारद जी को कहा गया कि नारद भगवान का मन है। और भागवत गीता के अध्याय में 26वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है नारद ऋषि अहम, कि मैं स्वयं ऋषियों में मैं नारद हूं। तो नारद श्रेष्ठ हो गए कि जितने भी ऋषि हैं उन सब में एक ही ऋषि श्रेष्ठ नारद, और वो मैं हूं। अभी भगवान ने ही कह दिया कि नारद ही मैं हूं, तो उसका अर्थ हो गया कि नारद देव है। व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि ये भक्ति मार्ग में आप कैसे आए। और भागवत में पूरा नारद जी कहते हैं कि मेरा जो पहला जन्म हुआ था उस जन्म में मैं दासी पुत्र था। नारद जी दासी पुत्र थे। नारद जी का जन्म हुआ किसी गांव में। वो दासी पुत्र के यहाँ दासी के यहाँ जन्मे। अभी जब उनकी माँ गर्भवती थी और वो जब पेट में थे तभी उनके पिता किसी कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब नारद जी तो अभी माँ के पेट में और प्रसूति का समय नज़दीक है और पिता चले गए। अब आप सोचिए कि पिता ही चले गए, एक स्त्री को अपनी प्रसूति अकेले करवानी है, उसका पति नहीं है, बच्चा जन्म लेके पिता किसको कहेगा। जन्म से पहले ही विपत्तियां शुरू हो गई। माँ ने अकेले अपनी प्रसूति की और उस प्रसूति के द्वारा जो प्रकट हुए वो नारद जी थे। नारद जी का उस जन्म में नाम था हरिदास, उनका नाम हरिदास रखा गया। माँ के साथ बड़े होने लगे, पिता भी नहीं है तो माँ भी उनको प्यार से, बहुत प्यार से संभालती थी, किसी चीज़ की कमी न पड़े वो सब देखती थी। और धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा
माँ दूसरों के घर में काम करती थी, जो खाना मिले बच्चे को खिलाती थी। कभी पूरा खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन माँ बच्चों को खिलाती थी और ऐसे ऐसे उसका पालन और पोषण वो करती थी। अभी धीरे धीरे नारद जी बड़े हुए। माँ ने ज़्यादा ही प्रेम किया था क्योंकि पिता नहीं थे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपने आजू बाजू के मित्रों के साथ घूमने लगे, तो दुर्जनों के संग में थोड़े आ गए। बहुत छोटी उम्र के थे वो, 4 साल के। दुर्जनों के संग में आ गए, तो दुर्जनों के संग में आने के कारण उनकी बोली, उनका व्यवहार, ये सब ऐसे ही होने लगा। पढ़ाई तो कुछ करते नहीं थे क्योंकि पैसा ही नहीं थे कि पढ़ाई कर पाए। एक बार माँ दूसरों के घर से काम करके खाना लेके आ रही थी, सुबह का समय था। नारद जी किसी लड़के के साथ, अपने मित्र के साथ झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते अपने मुंह से गालियाँ बोल रहे थे। वो देख के माँ को बहुत आघात लगा कि मेरा बच्चा गाली बोलता है, मेरा बच्चा झगड़ता है, मेरा बच्चा क्रोध करता है, जो नहीं बोलना है वो सब बोलता है। 4 साल में मैंने क्या सिखाया? और अपने हाथों के जो बर्तन थे वो गिर गए। बर्तन भी मिट्टी के थे, बर्तन भी टूटे। माँ को आघात लगा। माँ ने तुरंत उनका हाथ पकड़ के नारद जी को खींचा, हरिदास को घर में ले गई और 2-4 थप्पड़े मारी कि मैंने तुम्हें ये बोलने के संस्कार दिए, लड़ने झगड़ने के संस्कार दिए। 2-4 थप्पड़ मारी, कभी मारा नहीं था। नारद जी को भी बहुत दुख हुआ। वो कोने में रोने लगे, खाना कुछ खाया नहीं। माँ बेटे दोनों भूखे ही सो गए। माँ ने सोचा इसे दुर्जनों का संग हो गया है, खराब मित्र का संग हुआ है, अब इसे मैं ज़्यादा समय यहाँ रखूँगी तो आगे जाके उसका जीवन बिगड़ जाएगा, ये दुर्जन हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इससे अच्छा हम ये गांव ही छोड़ देते, क्योंकि इसके माथे पे उसका अगर बाप हो तो भी उसे समझाए, मैं कितना समझाऊँ, उस पर अंकुश ही नहीं है किसी का। तो माँ ने योजना बनाई कि एक काम करते हैं, इसे लेके ये गांव से निकल जाते हैं। कोई नए गांव में जाती हूँ, वहाँ पराये लोग होंगे, उसमें रहती हूँ, उसे अच्छे लोगों के संग के साथ में जोड़ूंगी। गांव छोड़ दिया और गांव छोड़ के धीरे धीरे हर रोज़ अलग अलग गांव में जाने लगे। भिक्षाटन करते थे, माँ कुछ काम कर देती थी, उसमें जो मिले वो खाते थे। बहुत दुखी, कभी खाना ठीक से नहीं मिलता था, कभी कोई अपने यहाँ रुकने नहीं देता था, पेड़ के नीचे रुकते थे, कई जगह पे रुकते हुए आगे आगे बढ़ते जाते थे। ऐसे करते करते एक आश्रम पे आए। वहाँ सुंदर एक आश्रम था, वहाँ वन भी था, साधु सन्यासी वहाँ आते थे, रुकते थे, उनको आश्रय मिलता था और वो लोग आके वहाँ पूजा अनुष्ठान करते थे और बाद में चले जाते थे। अब उस आश्रम में वहाँ गए, जैसे उस आश्रम में गए और वहाँ देखा तो यहाँ साधु सन्यासी आते हैं, रुकते हैं। तो उनके मुख्य व्यक्ति को पूछा गया कि ये साधु सन्यासी यहाँ के क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ चतुर्मास है, ये नदी का किनारा है, यहाँ चतुर्मास है, 4 महीना ये साधु यहाँ रुकेंगे, सब भजन कीर्तन होगा, भागवत कथा होगी, उन्हें यहाँ भोजन करवाया जाएगा, दान धर्म होगा, 4 महीने के बाद चले जाएंगे। तो माता ने कहा कि उनकी सेवा में मैं रुक सकती हूँ, उनके कपड़े धोने हो, खाना बनाना हो, बर्तन मांजने हो, तो ये सेवा में मैं रुक सकती हूँ। मेरा छोटा सा 4 साल का बालक है, इसका बाप भी नहीं है, हम अनाथ है, तो अगर 4 महीने के लिए यहाँ रुकना मिलेगा, मैं सेवा करूँगी, जो भी काम है मैं करूँगी, हम दोनों का पेट भी भरेगा, सत्संग भी होगा। वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सोचा कि अच्छा विचार है, उनको रोका गया। 4 महीने के लिए माँ बेटे दोनों रुक गए। माँ हर रोज़ साधु संतों की सेवा करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी और आश्रम की सेवा करती थी, गौशाला की सेवा करती थी। 2 टाइम का खाना उनको मिलता था। ये 4 साल का बालक साधु संत जहाँ खाना खाते थे, उनकी जो पत्रावलियाँ थी वो उठाता था। उनमें एक भगवत आचार्य थे, सन्यासी थे, वो वहाँ भागवत की कथा करते थे और हर रोज़ कथा करते थे सुबह शाम
सब लोग सुनते भी थे। तो बालकों को वैसे भी कथा में रस होता है। वो बच्चा वहाँ बैठ गया और उसने कथा सुनी, भजन कीर्तन किए, उसे आनंद आया। वो जो आचार्य थे सन्यासी, उनके साथ वो रहने लगा, उनको खाना देता था, उनके साथ बैठता था, उनके जो काम थे वो करता था। उनको भी उसके ऊपर माया हुई कि इतनी छोटी उम्र है लेकिन बच्चा सब कुछ करता है। वो भी उनको संभालते थे। भी धीरे धीरे 4 मास बीते। अभी जैसे 4 मास बीत गए, वैसे सब सन्यासी परिभ्रमण के लिए वहाँ से आगे निकले। धीरे धीरे आश्रम जो था वो खाली होने लगा। अब ये जो भागवत कहते थे, ये जो महापुरुष सन्यासी थे, उनकी भी भागवत 4 महीने में ख़त्म हुई। अभी उन्होंने भी सोचा चलो मैं भी अभी आगे जाता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ। माँ बेटे दोनों रह गए। वो बच्चे ने सन्यासी से कहा कि आपकी मैंने भागवत सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी सेवा की। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तमेव माता च पिता तमेव। मैं आपको मन से गुरु मानता हूँ, तो आप मुझे आपके साथ ले जाए, मैं यहाँ क्या करूँगा। माँ ने भी कहा कि इसे ले जाओ आपकी जैसे माता मिलती है तो मुझे कोई शंका नहीं, मैं श्रद्धा से आपके साथ भेजती हूँ, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तब सन्यासी ने कहा कि देखो बेटा, मेरी इच्छा तो है कि मैं तुम्हें ले जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जिंदा है, इसकी उम्र है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम संन्यास नहीं ले सकते। और संन्यास का नियम है कि जब तक आपके कुछ भी कर्तव्य बाकी है, सन्यासी आप नहीं बन सकते, कोई आपको संन्यास नहीं दे सकता। आपके सभी कर्तव्य खत्म हो जाने चाहिए। अभी तेरी माँ तो जिंदा है, उसकी सेवा कौन करेगा? ये मर जाएगी तो उसे अंतिम दाह कौन देगा? जब तक ये तुम्हारे कर्तव्य बाकी है, मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे सकता। समझ लो कि माँ संन्यास में बाधक है, ये संन्यास तुम्हें फलीभूत नहीं होगा। तो गुरुदेव क्या करूं? जब तक माँ जिंदा है तब तक उसकी सेवा कर, मर जाए बाद में अंतिम दाह देना, तब तू जवाबदारी में से मुक्त हो जाएगा, बाद में तू संन्यास लेना। गुरुदेव ने कहा कि तब तक मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये गुरु मंत्र समझ के इसके 32 लाख जाप करते रहना। उसे मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री उसे दी गई। बच्चा हर रोज वासुदेव गायत्री का जाप करता था और अपनी माँ की सेवा भी करता था। वहाँ से किसी और जगह गए और घूमते रहे। एक समय ऐसा हुआ, जैसे नारद जी की उम्र बड़ी हुई, तरुण हुए वो, और एक समय ऐसा आया, आपत्ति आई कि माँ वन में लकड़ियाँ काटने गई थी। लकड़ियाँ काटते काटते जब वो आ रही थी तो उसका पैर नाग के ऊपर गिर गया। जैसे नाग के ऊपर पैर गिरा वैसे नाग ने उन्हें डस लिया और उसी क्षण उनकी मृत्यु वहाँ हो गई। नारद जी ने देखा कि सांप करड़ने से मृत्यु हुई है, उसी क्षण मृत्यु हो गई। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए कि अब मैं अकेला हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, जवाबदारी में से मुक्त हुए। घूमते रहे कि जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया है वो गुरु मुझे मिल जाए। परिभ्रमण करते रहे, काफ़ी समय तक परिभ्रमण किया, गुरु तो नहीं मिले, मंत्र दे के गए। बाद में उन्होंने सोचा कि इतने समय से 12-12 साल से मैं 32-32 लाख जाप करते हुए घूम रहा हूँ, गुरु मिल ही नहीं रहे। अब एक काम करता हूँ कि इस जीवन से मैं अपने जीवन का ही त्याग कर देता हूँ। किसी पीपल के वृक्ष के पास बैठे, वहाँ जप जपन करते रहे। 12-12 साल बीत गए। बाद में अंतर में से एक प्रकाश फैला और उन्होंने अपने अंतर में ही भगवान विष्णु को, वासुदेव को देखा, चतुर्भुज वासुदेव को। भगवान वासुदेव ने उन्हें कहा कि बालक,
तुमने इस जन्म में बहुत भक्ति कर ली, तुम मुझे पाना भी चाहते हो, लेकिन यह जन्म में तुम मुझे पा नहीं सकोगे, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें मेरा सानिध्य दूंगा, तब तक इस जन्म में तप करते रहो, यह जन्म में मिलना संभव नहीं है। नारद जी को प्रेरणा हुई, दर्शन हुए अंतर ध्यान होते हुए, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से हुए, और उन्हें विचार आया कि इस जन्म में भगवान मिलने ही वाले नहीं है, तो इस जीवन का क्या। अपने जीवन की जो इच्छा थी वो सब छोड़ दी, खाना पीना छोड़ा, और ऐसे तप करते रहे, और एक समय ऐसे आया उनका मृत्यु, मोक्ष हो गया, मृत्यु हो गया, ये शरीर से प्राण चला गया भगवान का चिंतन करते करते। देखिए, एक जन्म खत्म हो गया, इतनी भक्ति की, फिर भी भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, जन्म खत्म हुआ, हम इसी जन्म में मांगते हैं, कैसे संभव होगा। इतने इतने लाख जप किए, फिर भी भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलन होगा। जीवन छूटा, मोक्ष की गति हुई, और कई सालों तक वो ब्रह्मलोक में उनका आत्मा तप करते रहा। जब नारद जी ने सोचा कि अब मैं सृष्टि की पुनः रचना करूं, तब नारद जी ने अपने 9 मानस पुत्र पैदा किए, उसमें से एक मानस पुत्र नारद जी हुए, जो हरिदास का जो आत्मा लीन हो गया था, उसी आत्मा को बुलाया और अपनी गोद में से उत्पन्न किया, और कहा उस जन्म में तू हरिदास था, इस जन्म में मैं तेरा नाम नारद रखता हूँ, तू मेरा पुत्र हुआ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। उस जन्म में तुम्हें बाप नहीं था, इस जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा बाप बनता हूँ, तेरा पिता बनता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से नारद जी को उत्पन्न किया और कहा कि तू मेरा मानस पुत्र है। मानस पुत्र का अर्थ होता है मन से माना गया पुत्र। संकल्प पुत्र का अर्थ होता है अपने संकल्प से पैदा किया हुआ पुत्र। वीर्य पुत्र का अर्थ होता है अपने वीर्य से पैदा किया हुआ पुत्र। ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। गुरु के भी 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। अगर गुरु संसारी है तो वीर्य से जो पैदा होता है वो वीर्य पुत्र होता है, जिसे कहा गया है बिंदु परंपरा। दूसरी परंपरा होती है नाद परंपरा, जहाँ मंत्र दे के शिष्य को अपना पुत्र माना जाता है, वो नाद परंपरा। लेकिन वीर्य से जो पुत्र होता है वो वीर्य पुत्र। संकल्प से जिसे लाया जाए और यही मेरा पुत्र होना चाहिए, ऐसे किसी की गोद में किसी आत्मा को भेज दिया जाए तो वो होता है संकल्प पुत्र, जिसे गोरखनाथ कहा गया। मच्छेंद्रनाथ के संकल्प पुत्र थे गोरखनाथ, कि मैं सूर्य और विष्णु समान जो आत्मा है उसे मैं बुलाता हूँ, हरिनारायण को, कि इसकी गोद में आप जाओ और पैदा हो जाओ, और 12 साल के बाद मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा और योगी बना दूंगा पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए। वो दिया ही था कुछ समय के लिए, लेकिन सरस्वती ने उस भस्म को उकरडे में फेंकी, गोबर में फेंकी, तो गोबर से भी पुत्र पैदा हुआ। मच्छेंद्रनाथ का संकल्प था। योगी जो संकल्प करता है वो कहीं ना कहीं उगता है। गर्भ में नहीं पैदा हुआ तो गोबर से वो पैदा हो गए। उसे कहा जाता है संकल्प पुत्र। कि किसी आत्मा को गुरु चुन ले, किसी विशेष कार्य के लिए चुने, किसी गोद को चुने और उस गोद में योग शक्ति के द्वारा उसको उस योग में, उस गर्भ में दाखिल किया जाए। कुछ ऐसे पात्र को ढूंढे, पति और पत्नी को, कि उसकी गोद में ये जाना चाहिए, और उनके समागम के द्वारा वो बालक, पति और पत्नी के समागम के द्वारा संकल्प से वो आत्मा उस गर्भ में चला जाए। यानी समागम पति और पत्नी का ही होता है, लेकिन जो आत्मा जो प्रवेश करता है वो संकल्प से होता है कि यही चाहिए, और वो प्रवेश करे, और समय आने पे वो जन्म ले, और जन्म आने के बाद विशेष कार्य में इसे डाइवर्ट कर दिया जाए, वो होता है संकल्प पुत्र। वीर्य पुत्र, संकल्प पुत्र और मानस पुत्र। मानस पुत्र का अर्थ होता है जिसे हम मन से मान लें। आज हम दत्तक लेते हैं,
किसी को दत्तक मान लेते हैं, वो मानस पुत्र हो जाता है कि मेरे भाई का लड़का है, मेरी बहन का लड़का है, किसी न किसी संबंधी का लड़का है, उसे मानसिक रूप से मान लेते हैं, वो मानस पुत्र हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से पैदा किया, यानी संकल्प पुत्र भी हुए, मानस पुत्र भी हुए, और नारद जी को मानस पुत्र के रूप में पैदा किया। नारद जी से तप करवाया, और जो 9 ऋषि मानस पुत्र पैदा हुए उसमें नारद जी को भी स्थान दिया गया, और सृष्टि के रचनाक्रम के लिए उन्हें कार्य सौंपा गया। और उन्हें कार्य सौंपा गया कि आपका कार्य मुझसे भटके हुए दुखी जीवों को मेरी ओर ले आना, ये महान कार्य आपको करना है। अगर किसी का मोक्ष संभव हो तो उसे मुझ तक लाना, उसे मुक्ति तक लाना, मेरे द्वार तक लाना, ये कार्य तुम्हारा है। नारद जी परिभ्रमण करते हुए गौलोक में चले गए। वो गौलोक के अंदर राधा कृष्ण विराजमान थे। नारद जी को देखते हुए कृष्ण प्रसन्न हुए, और भगवान कृष्ण ने नारद जी को वीणा दी कि ये वीणा आप रखिए और पूरे जगत में नारायण नारायण नाम का उच्चारण करे, और नारायण से नर को जोड़ दे, नर नारायण से जुड़ जाए, ऐसी वीणा आप बजाए। युक्ति से, प्रतियुक्ति से, अपनी वाणी से, अपनी वीणा से, अपने भजन से नर को नारायण से मिला दीजिए, ये काम आपको करना है। और वो वीणा दी गई, और वही वीणा लेके नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज भी विश्व में घूम रहे हैं। नारद जी के पास जो वीणा है उसमें एक खासियत है, वीणा के कई तार होते हैं, नारद जी के पास जो वीणा है उसमें एक ही तार है, इसलिए उसको तंबूरा भी बोला गया है। एक तार जो होता है वो तंबूरे का होता है, एक तार। और एक तार का मतलब होता है कि नारद जी एक निष्ठ है, नारद जी केवल और केवल नारायण के ही भक्त है, इसलिए एक निष्ठता, इसलिए उसे एक तार वाला तंबूरा दिया गया। और वही वीणा को लेते हुए नारद जी विश्व में घूमे। आपने देखा होगा कई कथाओं में नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और योग्य मार्गदर्शन देते हैं। नवनाथ चरित्र में देखिए कि चरपटीनाथ को नाथ किसने बनाया। चरपटीनाथ को आदिनाथ, दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ के समीप कौन लाया? नारद जी लाते हैं। कि नारद जी उनके पास रहते भी है, उन्हें योग अभ्यास भी करवाते हैं, और बद्रिकाश्रम में ले जाके आदिनाथ, दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ को सौंपते हैं। तो यहाँ से ही पता चलता है कि एक नर को नारायण तक ले जाने में नारद जी का कितना सहयोग है। और चरपटीनाथ को 9 नाथों में स्थापन किया, नारद जी की वजह से वो हुआ। तो नारद जी सबके सहयोगी है। और उस जन्म में मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ, और दूसरे जन्म में वो नारद बने, देव ऋषि, बाद में वो अमर हो गए। और पूरी सृष्टि के जितने भी दुख है वो भगवान को कहने का काम नारद जी करते हैं। और भगवान को बार बार कहते हैं कि ये भक्त दुखी है, ये भक्त दुखी है, ये भक्त दुखी। तो पर नर और नारायण के बीच में सेतु बनाने का काम नारद जी ने किया एक जन्म की भक्ति से। तो यही नारद जी वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, यही नारद जी कर्मकांड के भी ज्ञाता है। नारद सूत्र, नारद पंचरत्न, ऐसी कई पुस्तकें नारद जी के द्वारा लिखी गई है। और नारद जी की भूमिका सृष्टि कल्याण के लिए हमेशा रही है, इसीलिए उन्हें देव ऋषि कहा गया है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो हमें उनसे जोड़े, और ऐसा व्यक्तित्व हमारे सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों में और कथाओं में ही मिलता है। तो आज की जयंती नारद जयंती है। इन्हें संत माना जाए, संत शिरोमणि कहा जाए, योगी नारद कहा जाए, देव ऋषि नारद कहा जाए, या फिर साधु नारद कहा जाए, या सद्गुरु नारद कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, नारद जी सत्य के प्रचारक है। और सत्य के समीप लाना, सत्य नारायण के समीप नर को जोड़ना, यही उनके जीवन का कार्य है, और आज भी वो करते हैं। इसलिए संत कौन है?
जो नारद के जैसा आचरण करे, नारद के जैसा जिए और 24 घंटे सेवा करता रहे और अपने मुख से नारायण का जाप करे, सब में नारायण देखे और सबकी सेवा करे, जो दरिद्र नारायण की सेवा करे, सब में सत्यनारायण है ऐसा दर्शन करे और अपने मन से हरि नारायण का जाप करता रहे, ऐसा पुरुष संत हो सकता है। आज संक्षिप्त में संत की व्याख्या की नारद जी के गाथा को जोड़ते हुए। तो आओ हम सब मिलके 2 हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव के चरणों में, देव ऋषि नारद जी के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम सब में सत्यनारायण को ही देखेंगे, हम निरंतर हरि नारायण का जाप करते रहेंगे, हम निरंतर दरिद्र नारायण की सेवा करते रहेंगे, दुखियों की सेवा करते रहेंगे और सदा सत्य के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे सद्गुरु ने हमें जो मंत्र दिया है वो मंत्र भी हरि नारायण का मंत्र है, जिसमें हरि और हर दोनों आ जाते हैं। तो यही मंत्र का जाप हम नर नारायण के समीप पहुंचने की इच्छा से कर रहे हैं। हम सबका उद्धार हो, आपको जैसे दर्शन मिले हमें भी परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो और हम भी सेवा सत्कार के कार्य में या विश्व में सहायभूत होते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गुरु मंत्र का जाप तो करते हैं 21 बार, लेकिन साथ में 21 बार हम सब ओम नमो नारायणाय नमः का जाप भी हम करेंगे। गुरु मंत्र 21 बार और ओम नमो नारायणाय नमः ये 21 बार हम बोलेंगे और हमारी भक्ति भावना देव ऋषि नारद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम अर्पित करते हैं। गोरक्ष झालेंदर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेंद्रराज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भुवननाथ सिद्ध। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। नवनाथ धाम के द्वारा कोविड सेंटर में फूड पैकेट की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की जा रही है और वही कार्य में यह सप्ताह में काफ़ी भक्तों ने सिद्ध अन्न के रूप में यहाँ सहयोग दिया है। भरत भाई टेलर कुंभारिया 5 किलो फ्लावर, संतू भाई वेलची 20 किलो परवर, 20 किलो बैंगन, 15 किलो लौकी, 10 किलो कोबीज, 5 किलो हरी मिर्ची, 3 किलो अदरक, 2 किलो धनिया। सरोजबेन टेलर सूरत, 1 तेल का डिब्बा, 5 किलो मग, 5 किलो चने की दाल, 5 किलो शक्कर, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो हल्दी, 4 किलो गुड़। शिल्पा विनय बालन मुंबई, 10 किलो प्याज, 10 किलो फ्लावर, 10 किलो बैंगन। काफ़ी भक्तों ने आर्थिक रूप में भी योगदान दिया है। बिकीबेन टंडेल 1100 रुपया,
भंडारे में और कुछ योगदान आया है। दिनेश भाई छीतू पटेल पूना 50 किलो शक्कर, समीर भाई पटेल 10 किलो पालक, 10 किलो लहसुन, 10 किलो मटर, 10 किलो हरी चौली, 50 किलो प्याज, 50 किलो आलू, 5 किलो लीली हल्दी, 5 किलो आंबा हल्दी। सीताबेन पटेल बामणिया 11 किलो शक्कर, 11.5 किलो ज्वार। बाद में हेमाबेन 25 किलो गेहूं राजकोट से और करचलिया सत्संग मंडल की ओर से 10 किलो गुवारफली, 30 किलो कैरी, यह सब मिलते हुए सभी सत्संग मंडल की ओर से भी आया है। तो जिन्होंने ये सीधा योगदान भेजा है या आर्थिक रूप में भी योगदान दिया गया है, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ सबका भक्ति योग अविरत चालू रहे, सब तंदुरुस्त रहे। आज का भंडारा मगदल्ला सत्संग मंडल की ओर से किया गया है। मगदल्ला सत्संग मंडल ने अपने मन से ही उन्हें प्रेरणा मिली कि यह सब कार्य होता है तो उसमें एक भंडारा होना चाहिए, कोविड सेंटर तक भी ये भोजन पहुंचना चाहिए। तो आज का भंडारा मगदल्ला सत्संग मंडल की ओर से है। आज के भंडारे में रोटी, चावल, दाल, बीट का सलाद और साथ साथ सोयाबीन की जो वड़ी होती है, तो सोयाबीन की सब्जी, अच्छा फूड उन्हें मिले, हेल्दी फूड मिले, पौष्टिक फूड मिले, इसलिए वो बनाई है आज के भंडारे में, वहाँ तक पहुँचेगी। और जो भी हर गुरुवार को फुटपाथ के ऊपर जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं प्रसाद लेने के लिए, उन तक भी ये सब पहुँचाया जाएगा, वृद्धाश्रम में भी जाएगा। तो मगदल्ला सत्संग मंडल की ओर से आज का भंडारा है, वो सब सुखी रहे, सब तंदुरुस्त रहे, सब भक्तिभाव करते रहे। आज का भंडारा योग्य समय पे योग्य व्यक्तियों को दिया गया है, क्योंकि आज नारद जयंती है और नारद जी पूरे विश्व में नारायण नारायण कहते हुए नारायण से सबको जोड़ते हैं। हमारे मगदल्ला सत्संग मंडल की जितनी भी बहनें हैं, ये सब भी नारद मुनि जैसी है। वो नारायण नारायण बोलते हैं, आप सब दादा दादा बोलते हुए सबको यहाँ जोड़ते हो। यानी नारद जी नारायण का प्रचार करते हैं, आप पूरे गांव में दादा के नाम का प्रचार करते हो। और मैंने देखा है हाथ में वो कृपाल लेके, मंजीरा लेके, आपकी एक ही धुन होती है कि जो भी आए उसे दादा के साथ जोड़ देना। तो नारद जी ने जो नारायण के नाम का प्रचार किया, आपने साने दादा और छोटे दादा के नाम का प्रचार किया है। तो आज दोनों बराबर है, नारद और हमारे मगदल्ला सत्संग वाले सभी। तो आपकी भी भक्ति फलीभूत होती रहे और जल्द से जल्द सब यहाँ आ पाए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करता हूँ। सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, और जैसा भी कुछ नया आयोजन हो कि आप दर्शन के लिए आ पाओ, तो मैं डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद आप धीरे धीरे दर्शन के लिए आ पाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्त घर में बैठे रहे, मंत्र जाप करें। आज के गुरुवार को इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ आदेश और ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय दादा साने गुरु साने प्रेम आरती करिए, प्रेम आरती करिए, गुण तारा गाए।
त्रिगुणात्मकमूर्ति गुरु त्रिगुणात्मकमूर्ति अनंत मातो व्यापक अनंत मातो व्यापक दिव्य अमर ज्योति ओम जय दादासाने भक्त जनों ने काजे जन्म लीधो जगमा गुरु जन्म लीधो जगमा नाम स्मरण तारो नाम स्मरण तारो दुख हरे पलमा ओम जय दादासाने कुम कुम अक्षत पुष्पवधावि प्रणाम नित करिए गुरु प्रणाम नित करिए दिनेश ना गुरु साने दिनेश ना गुरु साने भजता भवतरिये ओम जय दादासाने ओम जय दादासाने गुरु जय दादासाने प्रेम आरती करिए प्रेम आरती करिए गुण तारा गाए ओम जय दादासाने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेन्द्रहारम सदा वसवितं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वंदनं प्रतिवंदनं हस्ते जन्माद्याय पुष्पाभिवंदनम्